और चुनौती देते हैं यहाँ से विजय कुमार सिन्हा को हरा कर भेजेंगे। आप तेली समाज से हैं, वो भूमिहार समाज से हैं। उससे क्या दिक्कत है? तेली समाज के वोट की कम है, पैसा के कम है, तो सब कोनो चीज में कम है। जिसके साथ जनता जनार्दन मालिक होता है वही विधायक बनता है। मानो रामपुर में दम नहीं था, रात भर धरना प्रदर्शन हुआ और जाम हुआ, वहां पर सिर्फ मार हुआ था। यहाँ पर तो 8 दिन से लापता है। मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे हैं BH न्यूज। मेरी मौजूदगी इस समय लखीसराय के राजद युवा कार्यालय में है और हमारे साथ लखीसराय के काफी जो है चर्चित नेता विनय कुमार साहू जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। नेताजी कैसे हैं? बढ़िया है। देख रहे हैं थोड़ा टेंशन में। टेंशन जनता के काम रहता है तो टेंशन में कुछ, जनता के काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, टेंशन। आप पर जो है FIR हुआ है, क्यों? अब देख, यहाँ का विधायक भ्रष्टाचार, सुशासन की सरकार, सुशासन की सरकार में प्रशासन किस तरह से जनता को लाठी बरसा रहा। ये लखीसराय में वो कहलाते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री। क्या हो रहा है? हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार सब लखीसराय विधानसभा में हो रहा है। पर डे 3-3 व्यक्ति गायब है। और यहाँ का तो प्रशासन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, किनके दबाव में प्रशासन के लोग झुक जाते हैं, किनके डर से प्रशासन के लोग चुप हो जाते हैं। हम तो देख रहे हैं, बढ़ैया में मर्डर हुआ, रोड जाम हुआ, कोई केस नहीं हुआ, FIR नहीं हुआ। रामगढ़ चले जाइए, गिद्धा चौक पे एक्सीडेंट में रोड जाम हुआ, कोई केस नहीं हुआ। पेमडीहा में कल हुई, रोड जाम हुआ, कोई केस नहीं हुआ। रात भर मानो रामपुर में वीडियो को मार कर लौटा दिया गया, माथा का पार फोड़कर FIR करवा दिया गया। रोड जाम रात भर रहा, वहां पर भी कुछ नहीं होता है। वहां का सब लोगों को मांग था इस वीडियो को सस्पेंड कीजिए, अभी तो माथा ही फूटा। सब लोग सपोर्ट में, प्रशासन के लोग और नेता, सत्ता दल के नेता लोग कह रहे हैं कि वीडियो मनमानी कर रहा था तो मारपीट। चलिए, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, आपने बोले। मगर लखीसराय में 8 दिन से लापता है जितेंद्र महतो। 8 दिन से उसकी माँ और उसकी पत्नी थाना और SP के दरवाजे खटखटा कर थक गए। कोई भी पीड़ित परिवार को मदद करने वाला नहीं। लखीसराय में कोई भी नेता हमारे पास आए, हमने आश्वासन दिए, प्रशासन को बोला कि हमको पता भी नहीं चल रहा है। जब पीड़ित परिवार SP साहब को आवेदन देने के लिए गए तो उन्होंने आवेदन तक पीड़ित परिवार से लेने से नाकार। रो रो कर बुरा हाल है। अभद्र टिप्पणी किया गया उनकी पत्नी के साथ, उनकी माता के साथ। थाना में FIR करने के लिए 25 तारीख को लड़का जब रात में 10 बजे गायब हुआ तो लखीसराय के कवैया थाना में 26 तारीख को आवेदन देते हैं FIR करने के। मगर यहाँ के थाना प्रभारी का हौसला इतना बुलंद है, ना खौफ ना किसी का डर। 3 दिन के बाद उन्होंने FIR करने का काम किया 29 तारीख को। ना किसी से खोजबीन करने का भी काम किया, ना किसी से पूछताछ करने के लिए। दर दर उनकी माँ, उनकी पत्नी दरवाजे खटखटाते रहे न्याय के लिए, कानून के दरवाजा, मगर कानून से उनको कोई मदद नहीं मिला। लास्ट में धरना प्रदर्शन, रोड जाम किए। जब रोड जाम उन्होंने किए तो मैंने जाकर समर्थन दिया कि पीड़ित परिवार को इस जगह जरूरत है। धरना प्रदर्शन किया, जो पुलिस प्रशासन के द्वारा अवैध टिप्पणी किया गया, उन्होंने हम पर वहां पर मीडिया के सामने आवाज बुलंद करने का काम किया। इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, न्याय के लिए हम लोग बैठे हैं धरना पर। जब तक जितेंद्र कुमार वापस नहीं आएगा तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। मगर यहाँ के तो हद हो गया।
आकर उन्होंने प्रशासन के द्वारा हाथ जोड़कर विनती किए, मजिस्ट्रेट के द्वारा कहा गया कि भाई 24 घंटा 36 घंटा के अंदर हम उस व्यक्ति को खोज कर लाग देंगे, जाम तोड़ दीजिए। मैंने जाम तोड़वाने का काम किया, उन्होंने क्या किया, एफआईआर किया, विनय कुमार साहू पर एफआईआर किया। अब सोचिए कि न्याय मांग रहे हैं, पब्लिक को साथ दे रहे हैं, जनता को साथ देने का काम कर रहे हैं, तो हम पर एफआईआर हो रहा है। हमको उससे डर नहीं है। यदि जो प्रशासन के ये मन में चल रहा है कि विनय साहू को एफआईआर कर देंगे और पब्लिक के साथ नहीं देगा, जनता के साथ नहीं देगा, ये अपना मन में जो रखे हैं वो भूल जाए। हमेशा हम पब्लिक के साथ है, पब्लिक के लिए जान भी देना पसंद करेंगे, मगर प्रशासन के सामने झुकना पसंद भी नहीं साहब नहीं करेगा। क्या लग रहा है सर कि प्रशासन जो आप पर एफआईआर कर रही है अपने मन से कर रही है या किसी का दबाव है? दबाव में कर रहा, किसके दबाव में? अब यहाँ का स्थानीय विधायक का दबाव में कर रहा, यहाँ क्या के स्थानीय में विजय सिन्हा जी। हाँ, ये तो साफ जाहिर होता कि अरे क्यों नहीं किए। मानो रामपुर में दम नहीं था, रात भर धरना प्रदर्शन हुआ और जाम हुआ, वहां पर सिर्फ मार हुआ था। यहाँ पर तो 8 दिन से लापता है, मृतक के परिवार रो रो कर बुरा हाल है। आज खुलासा कर रहे हैं कि 25 तारीख को उस व्यक्ति को हत्या हो चुका है और सिमरिया में उस लाश को जाकर फेंक दिया गया। ये प्रशासन के द्वारा कहा जाता है। अब सोचिए कि जिंदा प्रशासन करेंगे, क्यों केस करवाया गया भाई? इस तरह से प्रशासन खौफ को तो किसी दिखाता के ऊपर विश्वास नहीं रहेगा सर। यहाँ का जनता को तो विश्वास ही उठ गया प्रशासन पर या नेता पर। विजय कुमार सिन्हा उस व्यक्ति से अभी तक मिलने के लिए भी नहीं आया है, मिलने तक भी नहीं आया है। सोच लीजिए कि 9 दिन हो गया है। यहाँ का विधायक, यहाँ का जो कहलाते उप मुख्यमंत्री, तो प्रशासन को कभी आश्वासन जनता के बीच में आकर नहीं दिया, ना प्रशासन के दबाव दिया कि आप क्या कर रहे हैं। थाना से बाइक चोरी हो जाता है, थाना खुद सुरक्षित नहीं है, यहाँ के थानेदार दिन भर पैसा तस्लीम में रहते हैं। विजय सिन्हा आप पर क्यों एफआईआर करवाते हैं, क्यों इतना डरे हुए हैं आप? अरे डर लगता है विजय सिन्हा जी का। हम तेली समाज से न, तेली का हमारा वोट न है और तेली जैसे हम खड़ा न हो रहा है, इसीलिए डर लगता है विजय सिन्हा जी का। अरे दम नहीं है, कहते हैं जनता काम किए हैं तो डर कौची का है। इन निकम्मे विधायक न काम के न काज के, छूछे अनाज के, इनका विजय सिन्हा नाम है। तो अब की बार 2025 में टक्कर होगा विजय कुमार सिन्हा और विनय कुमार साहू में। 2025 में टक्कर होगा विनय कुमार सिन्हा वर्सेज विनय विजय कुमार सिन्हा विनय कुमार साहू से टक्कर होगा और चुनौती देते हैं यहाँ से विजय कुमार सिन्हा को हरा कर भेजेंगे। आप तेली समाज से हैं, वो भूमिहार समाज से हैं, उससे क्या दिक्कत है? तेली समाज के वोट की कम है, पैसा के कम है, तो सब कोनो चीज में कम है। जिसके साथ जनता जनार्दन मालिक होता है वही विधायक बनता है। आप क्या सोचते हैं? आप हमारे कमेंट बक्स में लिखकर अपनी राय दीजिए।